नमस्कार। ITV की पूरी टीम के ओर से आप सभी का खास स्वागत। मैं रेखा आपकी हमसफ़र 1.5 घंटे तक झरोका से आपके साथ हूँ। आशा है आप सब खुशहाल हैं और हमारे कार्यक्रम देखने के लिए तैयार हैं। आओ देखें आज की हमारे कार्यक्रम की झलकियाँ। सबसे पहले बलालावा लंबासा के सत्येन प्रसाद से एक भेंटवार्ता, फिजी के फनकार में एक भजन शांता प्रसाद से, देहाती दर्शन में एक मुलाकात कोरोतारी लंबासा के हीरालाल से। खेती बाड़ी तो आपने अनेक प्रकार की देखी होगी। मिलवाते हैं आपको कोरोतारी लंबासा गांव के एक ऐसी सज्जन से जो हर एक चीज़ की किसानी करता है। चले मिलते हैं श्रीमान हीरालाल जी से। फॉरेस्ट्री वाले वो तो कितना पेड़ की लकड़ी है ये है 3 पेड़ की लकड़ी। तो 3 पेड़ के रोल्टी कुछ सरकार के पैसा देना पड़ा? जी हाँ। कितने दिए? ये लकड़ी पे पूरा खर्च हमारा $30 बैठ गया। $30 साल भर लकड़ी चलेगा हमारा। साल भर पूरा। वैसे अगर जो देखा जाए, अगर जो केरोसिन जलाया जाए हाँ वो महंगा है, फिर भी $400-500 या $1000 हाँ वो महंगाई बहुत सस्ता है। हाँ। अच्छा, इसके ये लकड़ी है और इसके अलावा अगर जो देखा जाए गन्ना के खेती बाड़ी है कुछ? जी हाँ, गन्ना भी है। हाँ। और उसके अलावा तरकारी भाजी भी थोड़ा बहुत है। और हीरालाल जी, वैसे आप 70 उम्र के ऊपर है? हाँ 70 है हमारा, चलता 71 72 बीच में है। 72 के बीच में। और यहीं आपके पैदाइश? जी हाँ, यहीं बड़े हुए? यहीं। और आपके माता पिता के नाम? शिवराम, भारत से आए थे वो। भारत से आए थे? कराना गांव से। कराना गांव से। और आकर यहीं बसे कि कहीं और बसे? नहीं, बस गिरमिट के बाद फिर यहाँ पे जमीन ली है 3 पौन में। अच्छा, ये कितना बीघा है? ये 10 एकड़ का लीज है। फ्री होल्ड? नहीं, क्राउन लैंड रहा। हाँ। अभी तो नेटिव लैंड हो गया, सब पूरा कोरोतारी नेटिव हो गया। ओ, नेटिव लैंड हो गया है। हाँ जी हाँ। तो ये इसका लीज अब देते होंगे ना? जी हाँ, इसके टाइम खलास हो गया, तो अभी फिर हमें नया लीज मिल गया 30 बरस के। 30 ईयर्स की। जी हाँ। और अच्छा, गन्ना खेती है और फिर अपने बच्चों को आप, यानी कि आप यहीं पे बड़ा है? जी हाँ, यही जगह। तो 70 ईयर्स तक आप यहीं पे है अभी? जी हाँ, यहीं पे हम अभी भी खेती करते हैं, किसानी करते हैं। अच्छा, कितने लड़के बच्चे हैं? हमारे पास 3 लड़के हैं हाँ। और 2 लड़की हैं, 5 हैं सब लोग। अच्छा, सब शादी ब्याह हो गए? शादी ब्याह हो गया, यहीं पे वो पढ़े लिखे और फिर वो लोग चले गए अपन, यहाँ पे मास्टर हैं 3 लड़के ना, तो वो लोग अपन काम करें सब करें। और अच्छा ये बताइए कि जो गन्ना खेती है और उसके साथ साथ में हम देख रहे हैं तरकारी भाजी की बहुत, और यहाँ से फिर मार्केट ले जाते हैं? जी हाँ, बिहान फिर मार्केट जाना है हमें। रोज जाना पड़ता है? ना, हफ्ता में एक बार बेचते हैं। अच्छा, एवरी बृहस्पति? कोई भी रोज, एक रोज हफ्ता में चले जाओ, बेच के चले आओ। तो कितना तरकारी लेके जाओ? इसे बस्ता में ले जाना पड़े है, 4 बस्ता 3 बस्ता बस। तो जब मार्केट में खुद भी बेचते हैं कि होलसेल? कुछ होलसेल कर देगा, कुछ अपन बेच देगा। वैसे हम देखा बत्तख मुर्गी के भी खेती है? जी हाँ, चल के देख लो वहाँ। जी हाँ, बैल भी हमारे पास एक बहुत चौकस बैल रखा है। अच्छा। हाँ, एकदम नगी से उसको देखना पड़ेगा आप लोग के। अच्छा, देख लेंगे वो भी। अच्छा चलो, चौकस बैल है, वही से सब खेती बाड़ी हो? जी हाँ, ट्रैक्टर नहीं है, बस बुल से खेती हो हमारी। हाँ। चले एक छोटे से ब्रेक हो जाए। इस ब्रेक के बाद में हम आपको हीरालाल के घर के जो फार्म है, मुर्गी और बत्तख के फार्म, हम इसमें लेकर चलते हैं। फिलहाल कोरोतारी लंबासा में हमें, अच्छा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बैल लगन है। जी हाँ। अच्छा, और इसको खरीद के लाए आपने? जी हाँ, इसको हम खरीद के लाया है। हाँ। वो टाइम छोटा रहा जब लाया था। हाँ। $1000 में खरीद कर लाया था। हाँ। और इससे कौन से काम करते? पूरा खेत जोतते? पूरा 10 एकड़ खेत इन्हीं से हम कमाते हैं। हाँ, टेक्टा नहीं है? टेक्टा नहीं है। अच्छा, और हम देख रहे हैं कि काफी दलका है खेत में आपका? जी हाँ, ये खेत है, ये बेंगा जिसको बोले हैं। ये सब नीचा भाग जो है सब बेंगा पूरा, और ये ऊपरी भाग जो लाल मट्टी, 2 भाग में जमीन है ना, तो ये बेंगा बहुत दूर तक है। अच्छा, तो इसमें वही नदी, फिर बगल में नदी, तो गन्ना खेती? ये गन्ना खेती है हमारा। हाँ। तो इसमें अगर जो लोरी कुछ धंस जाए तो? हाँ, लोरी अगर धंस गया तो बैलनाथ के फिर खींचना पड़ता है। तो खींच दे बैल? जी हाँ। और कितना टन लदा रहे? 10 टन।
10 टन बैल खींच दे? 10 टन बोझा लोरी भी ताकत से हाँ। आ जाए, लोरी बहरे निकाल दे? निकाल दे। बहुत ताकत है। बहुत अच्छा ताकत वाला बुल है, खूब सीखा है ना। सिखाया है ना। हाँ। और ये बैल कि बहुत अभी कीमत है, 2500 तक देते हैं, बाकी हम नहीं बेचते हैं। 2500? जी हाँ। उतना तो न्यूजीलैंड में एक मोटर अच्छा मिल जाएगा। मोटर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा खाते हैं बैल, रह ही नहीं गए। 100 चौगक ना कारण से दाम ऊपर गया। समझ लिया। अच्छा ये बताएं कि ये बैल जो है पूरे खेत में आप काम करते हैं? पूरे खेत में। और वैसे कोई आस पास पड़ोसी के भी कुछ काम रहे कभी कभी? हाँ, अगर ये गांव में हमारे जो गैंग है कहीं लोरी धस गए तो हमारे पास सूचना आएगा, हम जाके खींचेगा। ये बैल से? यही बैल से। तो उसके खिंचाई कुछ पैसा लगे? ना, हम तो बख्शिश मदद करता, क्योंकि हमारा गैंग हो, सरदार है, बॉस है, पूरा हमारा वो गैंग। फिर गाँव के भी? फिर गाँव के हैसियत से हम तो फ्री खींचते हैं, उतना मदद करते हैं। हाँ। और वैसे चोरी चारी हुई गांव में? ये गांव में तो भगवान बताई से अभी चोरी नहीं भाई, भगवान कृपा है। हाँ। चोरिया यहाँ पे नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं ना? कभी नहीं। और वैसे जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह से? बड़े अच्छे लोग हैं, मुस्लिम समाज यहाँ पर ज़्यादा है और सबसे मिलजुल के रहता है, कुछ गड़बड़ी नहीं है कुछ, और अच्छे बहुत प्रेम मोहब्बत से हमारा दिन कटे है। हम देख रहे हैं कि बत्तख मुर्गी ज़्यादा मात्रा में है आपके लिए? जी हाँ है। ये सब घर के है? ये सब घर के, पहुना आ जाए उनके सेवा के लिए। बेचा भी जाए यहाँ से? बेचता तो नहीं है वो, बेचक नहीं, सिर्फ मेहमानों के लिए है, बस 40-50 है, बहुत नहीं है। अच्छा। और वैसे अपन जब स्पेयर टाइम में क्या करते हैं आप? स्पेयर टाइम हमारे पास है ही नहीं हम सब दिन खेती में रहता है। हाँ। ऐसे ही नहीं कि हमारे पास स्पेयर, हम ऐसे ना, हम सब दिन कुछ ना कुछ काम करते रहे थे। अच्छा, 70 उम्र पे सब दिन। हाँ, बैल अपने जोते थे? अपने, जब रात के मांगो उसको रात के नाद लो, इतना सीधा बैल है। अच्छा। रात्रि हो जाए, कोई जगह लोरी धस गए तो रात की फिर नादना पड़ता है ना, आराम से नाद लो। और हमारे पास मिल मड है, तरकारी में छोड़ता है उठाए के जब तब ना, और कठिन मेहनत करता है इस समय में। अच्छा। बैठे का आदत नहीं है। हाँ, नहीं फिर उम्र के लिहाज भी देखा जाए, उस उम्र में अगर जो आप अब 7 दिन काम करते आए हैं जी हाँ। और अगर जो बैठेंगे तो काफ़ी आलसपन आ जाएगा। हाँ, वो आदत हमारे पास तो नहीं है। इतना उम्र पे भी हम काम करते हैं। गन्ना में काम करता है, तरकारी भाजी में। और वैसे यहाँ मंगर या सुख के कोई रामायण मंडली इत्यादि? जी हाँ, यहाँ मंगर के हम लोग के अधिवेशन हुआ कर, आर्य समाज के। आर्य समाज के? जी हाँ। अच्छा। फिलहाल कुरतारी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं के बोले असली नर। और इसके वैसे यहाँ बिके कितना में? $30 में गाँव में बिके है, हम तो नहीं बेचता है। वही डिस्के देखो। अच्छा। ये अच्छा, ये इसमें खेस जम गए ना? जब खेस जम जाए तब इसके मारा जाए। देखिएगा गांव में रहने में जो मज़ा होती है। इधर देखिए साग भाजी है और इधर डालो है, कटहर है, ये भी खा सकते हैं। और मांस खाने के लिए गांव में बत्तख और मुर्गा, ये लाल खेस वाला मुर्गा बत्तख। अगर जो देखा जाए, जो बत्तख कभी खाते हैं, कभी कभी हम न्यूजीलैंड में भी खाते हैं, जो बत्तख में खेस नहीं रहता है उसको शायद अच्छा स्वाद नहीं रहता है। और हम आपको दिखाते हैं, खेस इसको कहते हैं। देखिएगा लाल खेस हो जा। और ये जब फिर इसको हम उसके बाद में गांव के मज़ा यह होता है, अब देख रहे हैं कि बाहर चूल्हा है। भोजन पानी जो होते हैं ये बाहर चूल्हा में बनाया जाता है। ये गांव की जो कहानी होते हैं, यहाँ पर गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव ये सब नहीं है। बाहर चूल्हा, जिस तरह से लकड़ी हम आपको दिखाएं, और ये पूरे साल भर की लकड़ी, जितने सुबह के खाना, शाम के खाना जितने होते हैं, सब बाहर चूल्हा में गाँव में बनाया जाता है। कुरतारी लंबासा में आप पहाड़ की ओर देख रहे हैं। ये पहाड़ में गांव के लोग जब कबूतर सीजन टाइम रहता है, कबूतर मारने के लिए कबूतर मारते हैं। और साथियों, एक और बात, हम आज भाई साहब के फार्म में यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस फार्म में क्या नहीं है, अगर जो हम गिनाएं, यहाँ पर केरा है, कटहर है,
नारंगी हम देख रहे हैं, नब्बू है, पपीता है, डालो है, खट्टा भाजी है, भिंडी है, चोरियक भाजी है, घोड़ा है, बेले है, पपीता है, और इधर मुड़ को देखते हैं मिर्चा है, मकई, डालो है, मकई है, पीनट है, और क्या है, बकड़ी है और कसेरा है, और उसके साथ साथ में उड़दी है, मूंग है, टमाटर है, लेटस है, बहुत कुछ है जिसको कहते हैं कि रियल वेजिटेबल फार्म। गांव की बातें आए। और वैसे शहर से खाने पीने के लिए क्या लाते हैं? वैसे दुकान की चीज लाया जाए जो उनके खेत में नहीं होए ना। हाँ, बच्चा साग भाजी सब यहीं। हाँ, तरकारी भाजी तो सब यहाँ होता मैंने मुर्गी बत्तख बकरी हाँ, ये सब तो नहीं सब लाते। यहाँ सब यहाँ। जब भी खा दिल करे सीधा। जी हाँ, जी हाँ, है ना? हाँ, खबर ही नहीं। अच्छा, ये काफी गांव है ना, बहुत दूर। जी हाँ, ये टाउन से बहुत भीतर जगह 10 माइल हम्म। के दूरी पे एक कोरतारी गांव में हमारा घर है। और आपसे बड़ा भी फार्मा कोई है तरकारी? ऐसे बस 10-10 एकड़ के लीज सबके पास है। कितना लीज तो खाली पड़ा, को तरकारी नहीं। जो मेहनत करे उसके अलग सब चीज है। सभी लोग नहीं मेहनत करते हैं ना। और वैसे नारियल भी हम देख रहे हैं। हाँ, नारियल केरा है, मिर्चा तो बहुत है, तीता मिर्चा भी है यहाँ पर। और अगर जो देखा जाए कि सभी साग भाजी, और अभी तक वैसे आप 72 ईयर्स के हो गए हैं, 72 ईयर्स में सभी दिन यहीं पे तरकारी में कोई खास बीमारी इत्यादि? ना, अभी तो भगवान की कृपा से फिटनेस पे है। फिटनेस पे। और मतलब यह है कि सब रोज साग भाजी सब ताजा मिले। ज्यादातर हम लोग भाजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ। और एक चीज और है, यहाँ पे पानी जो है प्रबंध बहुत अच्छा है। नदी है? नहीं 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 नहीं। अब देखो जो एक पहाड़ दिखा इसे, हाँ। पहाड़ घर से अच्छा दिखाएगा। वहां से हम लोग लाया है, कैचमेंट बनाया वहां पर। 6 इंच पानी हम लोग ऐसे लाया है। और 150 लोग घर पीते हैं, फ्री है वो। ओ। और उजुन करेसा बुनी मोलूम चले, हाँ। यही पानी से करेसा चले हैं। और 30 साल से ऊपर हो गए पानी हम लोग के। फ्री पानी? फ्री पानी, चाहे सुबह शाम गिराओ कोई और नहीं। फ्री पानी है। उस वक्त जब आप लोगों ने बनाए तो लगभग कितने खर्च बैठा था इसका? वो टाइम हम लोग के एक हाउस पे $700 हम लोग लिया रहा। बचा गवर्नमेंट दी? 700 पैसा लगाया, बाकी गवर्नमेंट दी। और गवर्नमेंट फिर हम लोग के पैसा कई बार दे चुका। गवर्नमेंट कम से कम 50-60 हजार पैसा हम लोग के दे दी उस प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि एक 3 इंच पानी ले रहा, पानी शॉर्ट पड़े, फिर 3 इंच पाइप सरकार दी वहाँ 7 मील के अंदर में। 3 इंच गवर्नमेंट दी, फिर पानी पाइप तो मैंने 6 इंच हो गया। 6 इंच डबल पानी से 2। अच्छा। फिर एक रजाबो वहाँ पे है। हाँ हाँ। रजाबो से फिर बुनमोली पानी सप्लाई हुए है। तो काफी दूर तक जाए। हाँ, और ये बड़ा प्रोजेक्ट। बोरहोल से आवे है कि? नहीं, बड़ा भारी नारा है। अच्छा। नारा में हम लोग इसे डाम बांध दिया है। हाँ। वहाँ पे इतना पानी है, वहीं पे किचमन बना है, चलनी है, सीमेंट के है वो। बड़ा भारी प्रबंध से गवर्नमेंट के कर्मचारी आग बनाई। जंगल के भीतर बहुत, वहाँ पे कोई घर और नहीं कोई। और बस उसी से काफी ऊपर है ना? बहुत ऊपर है, 7 मील यहाँ तो से। लगभग उस वक्त जब बना था तो अप्रोक्सीमेटली कोस आपने कितने घर है गांव में? गांव में बहुत घर हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ओटा प्रोजेक्ट है। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ा है। और इससे नीचे में एक ओटा प्रोजेक्ट है, फिर और एक 3 है। तो वो जो है दूसरे गांव के लिए? एक कोरतारी गांव में सब बहुत से लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, काफी बड़ा तादाद में लोग यहाँ जी पे हाँ। रहते हैं। दरुका भी फार्मिंग करते हैं? दरुका फार्मिंग करा है, लेकिन अभी तैयार नहीं है। अच्छा, तो मतलब दरुका भी है। अक्सर देखा जाए तो वेजिटेबल में लगभग सभी कुछ आप बोल रहे हैं। सारा चीज हम सारा चीज रखा है। और अमड़ा भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा साथियों, यहाँ के जो माहौल है एक अलग तरह के। धनिया भी हम बोया है। धनिया भी है? जी हाँ। अच्छा। हीरालाल भाई, और आज बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। बहुत ही सुंदर खेती आपका है। और ख़ास तौर पर हम सूरज जी को विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हमको ओकलैंड से सूरज भाई आपने दिया है। और आप ही के गांव में सूरज के घर है हमारे ख्याल से? बस सूरज घर हुआ। राइट, आप देख रहे हैं ये सूरज के घर है। और ये ओकलैंड में रहते हैं सूरज भाई। थैंक यू आपके बोलने पर आज इस गांव हमारे में हम आए। भी एक लड़का ओकलैंड में है। किसके? आपके? जी हाँ। क्या नाम है? रमेश चंद। कहाँ रहते हैं? पापा टोय टोय। अरे हमारे पड़ोसियों के रमेश चंद भाई, अगर जो आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हमारे नंबर ये स्क्रीन पे लिखा है, आप तुरंत हमारे पास कॉल करें ताकि हम आपसे बात करें और हम आपसे बताएं कि आपके घर पर हमने रूबरू
बहुत चीज़ देख जी गए हाँ, हैं। जी हाँ। और क्या संदेशा देना चाहते हैं जो लोग आप फिलहाल इस टीवी को देख रहे हैं अभी? हम तो यही बताए थे कि जब आपके पास खेती बाड़ी है तो खूब अच्छा से मेहनत करना चाहिए। परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो सब चीज़ आपके मिलती रहेगी। किसान भाई जितने हैं खूब मेहनत करो, कोई फील्ड में रहो, मेहनत करो। काम चोरी करेगा तो अच्छा नहीं। बैठ के फिर खाए नहीं पाइए। हाँ, लगभग 150 से घर ज़्यादा पे घर पिए पर पानी। ये पानी लोग पीते हैं। हाँ। ये डायरेक्ट सोती में से आता है। नहीं, नारा है एकदम नारा पूरा। है। हाँ, नारा बांध के सीमेंट नारा है। बांध कर और 150 हाउस पीते हैं। हाँ। और लगभग यहाँ से 2 मील नहीं, यहाँ से कम 5 मील से ज्यादा होगा। 5 मील से पानी भीतर आ रहा जंगल है। से। और देखिएगा फोर्स इसका देखा जाए, हाँ। बहुत बड़े फोर्स से पानी आता है। यहाँ तक जो लोग शायद वेस्टर्न इलाके में रहते हैं इतने फोर्स के पानी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये भी सोचने वाली बात पब्लिक प्रोजेक्ट है। ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है। और आज देखिएगा पानी इतना ज़्यादा फोर्स में है। हाँ। और ये 6 इंच पाइप से 5 किलोमीटर से आती है पानी। और ये है कोरकतारी गांव की कहानी। अब देख रहे हैं फीजी चा। वैसे ये किसान के घर पर सभी कुछ मिलेगा। और ये बड़ी सोचने, पहले किसान हमने देखा है कि यू नेम इट यू गोट इट वाली साग भाजी फीजी चा। लेकिन आज ये भाई साहब यहीं से कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक बेटे को डॉक्टर बनवाया, 2 को स्कूल मास्टर बनाए और बेटियों को भी पढ़ा कर लिखा कर आज यहीं से वो आज बनकर ओवरसीज़ विदेश में हैं। जी हाँ। और आज अपने जो निजी जीवन है बच्चे अब अच्छे से संभाल रहे हैं। और ये कहानी था हीरालाल का। धन्यवाद। हम अब लेते हैं एक छोटी सी एड ब्रेक और मिलते हैं आपसे इसके बाद। ले चलते हैं आपको लंबासा से 55 किलोमीटर की दूरी पर बलालावा गांव। मुलाकात करते हैं सत्येंद्र प्रसाद से और सुनते हैं उनकी ज़ुबानी उनकी गांव की खूबियाँ। लंबासा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर पर एक गांव है बालेलावा। बालेलावा गांव में जब हम आए, फिर यहाँ से एक मंदिर है। और इस नाग पत्थर के विषय में बहुत सारे जानकारी हमारे जो दोस्त इष्ट मित्र है उधर न्यूजीलैंड में हर वक्त बताया करते थे। और हमारे साथ में है, आपके नाम? सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र प्रसाद। और आपको मालूम है जो मंगली अजय प्रसाद मंगली, वहाँ बहुत नामी भजनिया हैं और कीर्तन गायक है, उनके भाई है। और ये इनसे अब हम इस पत्थर की कहानी हम सुनते हैं। सत्येंद्र भाई, सत्येंद्र ये बताइए कि ये पत्थर, ये जो नाग के आप मानते हैं, जिस तरह से इसके शेप है, ये कैसे और क्या कब से इसके बारे में आप जानते हैं? हम लोग के बाप दादा पहले बताते रहे, बोले हम जो मंदिर सफा करते रहे, सफाई पे मंदिर बनाने के लिए। तो उस समय बुजुर्ग आदमी है गांव के रहा, तो तू सोचता रहा कि पत्थर है वैसे गोला। तब उसके टांगा मारा तो उसके पता नहीं कैसे पत्थर छटक के काखी में लगा, काखी उसके बही गए। तब उस जगह से फिर हमारा आजा कुछ विचार करके फिर इसके नाग बाबा के करीस पूजा, फिर यहाँ स्थापना करी ने। कोई पंडित आ रहा, भागवत गीता कुछ बह रहा यहाँ, पिता लोग हम लोग के बाप दादे बताते रहे ना। और यहाँ पे नीचे एक पेड़ रहा बाई के नेबी के, तो उसमें लगभग 3-4 जन हमारे जानत में 600 काटी ने वो पेड़ नदी में नहीं गिरा पाई। पेड़ काटे से सब साइड से कट गए राइट राउंड, बट वो पेड़ स्टिल खड़ा है। तब हमारे जैसे हम लोग छोटा छोटा रहे ना, तब यहाँ पे हमार कजन रहा एक, तो वो जाए कि हम लोग पानी भरत रहा वही सीधा नदी में उतर जाए। तो वो भैया कौन जी करी उसके हाथ ऐसे धर दी, और खुला रहे हो ना गेप कटा रहा से हाथ धरे, बस उसके हाथ दब गए। अब हाथ फूलत जाए उसके, फिर पता नहीं कैसे कैसे, तो फिर उतना हम छोटा रहा काफ़ी, फिर निकाली न। फिर यहाँ पे हम लोग रहा, फिर हमारे भैया बड़ा भैया महन है, हम लोग यहाँ तो हम लोग नहीं जानी सब बात ना, तो छोटा रहे सोका खेले लगा यहाँ, सोका खेलत रहा, कौन जी करे पता नहीं कैसे बोल मारी, नाग बाबा के लग गए। अच्छा वो नहीं चल पावे, जुड़ते? हाँ ना जुड़ते नहीं से बोल लग गए इसमें। तब जैसे समझाता लग, बस इसके गोड़
फिर हमारे पिता बहुत भारी पूजा करी इसके, तब जाके उसके गोड़ राइट हुआ, तब हम लोग के पूरा विश्वास हो गए कि कोई पत्थर है, तब से आप भगवान की शक्ति है इसमें ना, इसमें तब से आप पूजा करते तब से। वैसे बात से पहले करते रहे ना, जैसे हम लोग छोटा रहे तो हम लोग नहीं बहुत जानी कि कौन चीज़ हो सके, तो बोलो लग गए, फिर पूजा होते रहा, तो फिर यहाँ से हम लोग पूजा करते गए, बाप लोग हम लोग के करते हैं, अभी तक हम लोग ऐसे पूरा परिवार है हम लोग के, आजा के जितना लड़कन है उसके पोता लोग है, तो हम लोग कैसे अभी तो हम लोग हफ्ता हफ्ता से घर घूमी थे, फिर मंदिर संगे हफ्ता हफ्ता से चलते रहे हम लोग राउंड। और जो कोई विदेश से भी आकर इसमें पूजा करना चाहे तो मौका है, कोई के विदेश से चाहे गांव के या कोई बहरे के, कोई को रुकावट नहीं है, हंसी खुशी से पूजा पाठ कर सके। देखिएगा, आज ये लंबासा की कहानी हम दिखा रहे हैं, बालेलावा गांव की कुछ कहानी हम आपको बता रहे हैं, और इस पत्थर बिल्कुल नाग के शेप में है, और इसकी जो कहानी है कैसे कहाँ से कहाँ क्या कुछ हुआ आपने सुना, और याद रहे जिस पत्थर के बारे में भी हम लोग के फिजी के बहुत आदमी नहीं जाने, से बता तो आदमी टक्का जाए कौन सी कहीं से पत्थर यहाँ है ना, हम लोग बताई थे जैसे, बट जैसे एकदम जैसे सब दुनिया नहीं बहुत जाने है ना, जैसे बताओ तब आदमी जाने ओ यहाँ पत्थर है। मतलब इतने बड़ा पेड़ है, आम के पेड़, हाँ, आम के पेड़ में से, और ये अपने से निकला, अपने से निकला। इसके जड़ आप देख सकते हो, उसमें जड़ कुछ नहीं और हिले फिर नहीं है उनको, बट पहले रहा तो मजे छोटा रहा, अभी बड़ा होता अभी तो काफी फर्क हो गए, बढ़ा गए। और अगर जो दूर से अच्छा से इसमें देखा जाए तो बिल्कुल कुछ दृश्य लग रहा है कि शायद आगे चल के पूरे नाग के रूप लेवे। हाँ, जरूर। तो गांव के लोग काफी विश्वास इस पर है। हाँ, पूजा पाठ होते रहे सब टाइम। अभी हम लोग जैसे धान की खेती करी थे, तो हम लोग धान की खेती करके जैसे काट के सब बटोर के, तो फिर यहाँ पे आए के पूजा पाठ फिर करा जाए शिव मंदिर पे, जैसे अपन गांव के अपन खेती के सलीना कुछ पूजा पाठ भगवान के फिर करा जाना। तो ऐसी खेती अब की इस साल तो हम लोग खेती करा, एक टीन धान सब पब्लिक के करा गए। एक ब्रेक हो जाए, फिर इसके बाद में और भी कहानी हम आपको बताएंगे बालेलावा या लंबासा की। आज बालेलावा गांव में हम खड़े हुए हैं सतेन जी के घर पर, और सतेन आप बताएं कि आपके जो आजा था उसका नाम क्या था? हमारे आजा का नाम मंगली था। और मंगली के कितना लड़कन? 7 लड़कन रहे। अच्छा, और उनमें से आपके पिता जो थे वो बड़े थे छोटे? हमारे पिता बीच में है, 7 भाई रहे हम लोग, तब इस हमारे पिता 3 से छोटा रहा। आजा इंडिया करा हमारे। और ये मंदिर उन्हें आजा ने बनाए? जी हाँ। और उस वक्त के लगभग कितने साल हो गए आपको ख्याल है इस मंदिर? ये मंदिर तो हम नहीं उतना जानते, क्या हमारा पैदाइश फिर नहीं रहा इसमें। अच्छा, आपके जो आजा था वो किस चीज़ की पूजन कर रहे थे उस वक्त? वो देवी देवतन के और भगवान के भक्ति सब रकम से करते रहे, काफ़ी चीज़ की पूजा इत्यादि करी। और लगभग वैसे ये आपके आजा के कितने एकड़ ज़मीन है यहाँ पर? हमारे आजा के 1000 एकड़ ज़मीन। 1000? हाँ। और ये फ्री होल्ड है? फ्री होल्ड है। पहले इसके हमारे आजा के कोरपातुम रहा जमीन, तो हुआ बाद में तो फिर यहाँ उन्होंने जमीन लिया। अच्छा, तो फिर 1000 एकड़ में से आप फिर जितने भाई उनको बांटा गया होगा ना? जी हाँ। तो अच्छा, फिर उसमें से 1000 एकड़ में आप यहाँ पर खेती में क्या क्या करते हैं? हम खेती में हम लोग के धान की खेती है, तरकारी भाजी है, पीनट की खेती है, कुछ नारियल है, चौवा बकरी पालन है, बस यही सब में हम लोग व्यस्त रहते हैं। कोई ऐसे कहानी, अजीब कहानी इस गांव में और घटना कभी भया जो आपको याद है? तो वैसे हमारे जाना तो हम लोग के थोड़ा मामला हो गया ग्रेवल के पीछे, एक बसीर रहा है यहाँ लंबासा के, तो वो आदमी हम लोग के बहुत तंग करा। तो उसको क्या किया?
उसके तो हम लोग जैसे पहले जमाना में आमी लोग रहे उस तरह हम लोग उसके निकाल पाया यहाँ से। अच्छा। हम तो रहा उस टाइम होशियार हो गया रहा हमारा बाप रहा, तो हमारा काका कुछ उसमें जैसे उसके साइड हो गया रहा, तो हम लोग थोड़ा बनमास आदमी रहा ना, तो जैसे पानी के पीछे अब वो बजान करे तो कई बीती यहाँ लेके उतार दी लड़ाई करे करती। तो फिर ऐसे करते करते फिर हम लोग के गांव एक हमारे बहनोई के घर जा रही फूकी ने लोग फूकी ने, तो फिर लगभग 2-3 ट्रिप भय झगड़ा घरे तलक वार करीन कई बीती लोग संगति लोग लेकर सीधा लोरी उतार दें कई बीती। फिर हम लोग रात बिरात में से घुमा यात्रा आर्मी स्टार सब पत्थर उत्थर मोतो तो लई छुड़ी पत्थर फिर चलत रहा यहाँ गांव में। अच्छा। ऊटे हाँ सब घर लोग पे जैसे भेजे तो पत्थर चलावे नुकसान करे ना कि ये लोग शांति हो जाए, फिर भी हम लोग नहीं माना। आखिरी में उसके हम लोग निकाल दिया गया यहाँ से जिला खारिज। इस जगह पे बता रहा बोले हम लोग बुच्चा बनाएगा, तो हम लोग बोला तुम लोग के महंगा पड़ी, कोशिश तुम लोग जारी रखिए तो कड़ा पड़ी। फिर हम लोग के यहाँ झगड़ा, यहाँ पे हमारे भाई बच गए उसके छुरी मार दिए रहा यही मंदिर पे पुलिस बेन में। अच्छा। बट लक्की हमारे काका फिर मार देते रोज। हाथ बहरे निकाले बस हाथ खींच लिस तुम काट दिए रहा रजेश। अच्छा, तो फिर उसके बाद में अभी फिलहाल ये गांव कैसे? अभी तो बहुत सुंदर है, हम लोग के सब अच्छा रहे। नाम पड़ा है इस गांव के, नाम है बालेलावा। बालेलावा कैबीती में कहा जाता है कि जो कानून जहाँ पे बना, लावा यानी कि कानून और यहाँ पे बाले यानी कि घर, कानून के घर। और उस वक्त जो आदिवासी थे कैबीती थे कि कभी जो मेन बालेलावा कौन जगह पे किस जगह पे होता है? यही धान के खेत है, यही एरिया मेन बालेलावा है। तो ये एरिया यहीं पे बालेलावा, यही बालेलावा बोले यही जगह। बट ऊपर जैसे बालेलावा नंबर 1 स्कूल के कारण से पड़ गए, तो मेन बालेलावा यही है। और वैसे अभी देखा जाए, अभी काल के बेला में देखा जाए तो कोई चोरी चंडाली ये सब हो रहा है गांव में? ना बहुत कमती हुए ये सब चीज तो अभी मजे कमती हो गए। पहले रहा कई बीती लोग बाप दादे बहुत लड़ाई करत रहे, कई बीती लोग वार करत रहे ना उनके ऊपर, बट रुक गए इन लोग। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अभी तो हम फिलहाल यहाँ लॉगिंग में लोरी चलाई थे, बस यही 7 बजे सवेरे शुरू करा जाए, 5 बजे बंद हो जाए, कभी ओवर टाइम हो जाए। तो लोरी के अलावा फिर तरकारी भाजी भी बो लेते हैं, बकरी भी है ना, खेती फिर करी थे। हाँ वैसे अगर जो एक खस्सी यहाँ पर लोग आकर खरीदे तो कितना पड़ता है? अगर जो अच्छा साइज मीडियम अच्छा साइज खस्सी हम लोग के अभी फिलहाल $100 है, 100 से ऊपर 200 तक लग जाए। तो हम लोग से मांगा तो इधर नीचे और है आदमी लोग तो लगभग 250, जो हम लोग 200 बेची तो 250 का सुबह जाए ना, तो हम लोग वही 100-200 तक कैसे निकाल देती। और कभी कभी हम लोग के खेती में खेती चीज बोआ जाए, जस्ती उगा लेवा जाए तो उसके मार्केट लग जाए तो भाड़ा फिर हम लोग के बहुत पड़े। तो इसे सुबह भी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि तरबूज बड़ा भारी एक 7 टन ट्रक लेकर जा रहा है, यहीं पे उगाया गया ना? जी हाँ। तो ये वाला जैसे हम लोग के बड़ा कस्टमर ढेर चीज ढेर हो जाए तो सुबह काम में लोग ले जाएं सुबह यहाँ से। वैसे आपके परिवार अयोध्या प्रसाद मंगली है और उनको क्या संदेशा देना चाहते हैं? हम तो बहुत खुशी है कि आज ये जो हमें मौका दी से बात करने के अपन फ्रेंड लोग के भेज के यहाँ पे, तो बहुत धन्यवाद देते हैं उसके। भगवान उसके पे सुखी रखे, बनाए रखे, और हम परिवार वालों के सबके और आप लोग के। फिर देखिएगा ये बालेलावा की कहानी है और इस कहानी के साथ साथ अब काफ़ी शाम भी हो गए हैं, हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और अब यही हम कहेंगे कि बालेलावा गांव के विषय में बहुत कुछ हमने सुना, तकरीबन 2-3 सालों से हम सुनते आ रहे हैं और आज कुछ न कुछ झलकियाँ हम बालेलावा गांव को आपको दिखाएं। नमस्ते। आपसे मुलाकात होंगी एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। सुनते हैं एक भजन शांता प्रसाद से। और ये है शांता प्रसाद। शांता प्रसाद, सबसे पहले ITV पर हम आपको स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।
सांता, वैसे आपके भजनों को कैसेट के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, रेडियो में, हर एक रेडियो फिजी में, देश विदेश में जितने भी रेडियो स्टेशंस होते हैं ये लोग बजाया करते हैं। और आज रूबरू आपसे मुलाकात हुई और इस मुलाकात से हम यही कहेंगे कि आपको जिस तरह से सुना जाया था और लोग सुना करते थे, लगभग वही धन और वही तरह से वही कला अभी तक है काफ़ी सालों से। और इसको आपने कैसे कायम करके रखा? मेरे बड़े भाई जो मेरे गुरु थे देवराज, उसने मुझे सिखाया और तभी से मैं उसका आदेश पालन करता हूँ। सांता, मान लिया जाए आपको न्यूजीलैंड में कोई कलाकार को कोई कलाकार के साथ में अगर जो आपको गाने की ये मौका दिया जाए, या फिर फिजी में आप कोई ऐसे कलाकार के साथ आप चाहते हैं न्यूजीलैंड में शो करने के लिए, तो आपके सबसे पसंदीदा कलाकार कौन होगा? मुझे तो कोई भी कलाकार पसंद है। और कितने बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने गाए? मैं फिजी के जितने मशहूर कलाकार सभी के साथ गा लिया हूँ। अर्थात शिवदयाल, अशोक कुमार, बलराम, माइकल चन्मावीर, रामदीन बिंदु, कालीचरण, गोविंद लाल, सभी से लगभग गाया हूँ। इन सभी के साथ आपने गाए। अच्छा, वैसे विस्तारों में अगर जो देखा जाए, कौन से विस्तार आपको पसंद है? मुझे तो कोई विस्तार पसंद है। मान लिया जाए कोई विस्तार को चूज़ किया गया और उसमें से आपको शायद किसी भी विस्तार पर अगर जो भी कलाकार के साथ में आप गाना चाहते हैं गाना पड़ जाए, और आपने कहा कि कोई भी विस्तार। कोई विस्तार। अच्छा, भजन की रुचि आप कितने दिनों से है? मुझे तो 41 ईयर्स हो गया भजन गाते। और आपकी उम्र अभी? 49। तो लगभग आप 10 साल के थे तब से गाते हैं? 9 बरस के रहा, 9-8 कैसे आप जरा। अच्छा, 9 और 8 बरस के आप थे और आप उस वक्त से आप गाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कोई ऐसे कलाकार के साथ में आप फिजी में गाए हैं भजन और जो आपको बहुत ही मज़ा आया विस्तारी पर? शिवदयाल के साथ। और किस विस्तार पर आप थे? वैसे तो हम लोग श्री कृष्णा गाए हैं एक बार, और दूसरी बार कृष्ण अवतारी गाए, लेकिन मरनी विस्तार भी गाया। बहुत अच्छा विस्तार लेता है। और मान लिया जाए आपका भजन पर अगर जो जैसे कहा कृष्ण अवतारी पर आप गाएं, और वैसे अभी काल के बेला में भजनियन को देखा जाए तो काफ़ी रगड़म रगड़ा भजन गाते हैं, अगर जो कोई ऐसे कलाकार मिल जाए तो? मैं उस पर भी तैयार हूँ। तैयार है जी। तो अब मतलब आपके कहने के फिजी में हो या न्यूजीलैंड में कोई भी कलाकार को कोई आप? भी कलाकार से गा सकता हूँ। ओके, जो भजनी कभी फिलहाल इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको अपने ओर से संदेशा क्या देना चाहते हैं? मैं सभी को यह कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिला आपके देश आने के लिए तो मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि आप सभी का दिल खुश करने के लिए। सभी का दिल खुश कर देंगे। जी हाँ। याद रहे, ये थे सांता प्रसाद जी से हम बातचीत कर रहे थे, और शीघ्र ही ITV द्वारा सांता प्रसाद को लाया जाएगा भजन के क्षेत्र में, और ये भी ओकलैंड में। इंतज़ार करते रहिएगा, इनकी और भी झलकियाँ बारी बारी से हम टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे।
समुद्र का नज़ारा देखकर ऐसा दिल में उमंग जाग उठती है कि हम भी समुद्र की सैर करें और कहीं पर दूर निकल जाएं नाव में सवार होकर। खैर, नाव में सवार नहीं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो मरीन ड्राइव है लोटोका में, यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। आपका स्वागत ITV की जानिब से कर रहे हैं। हमने बूढ़ों को आपको दिखाया, बूढ़ों से मिलाया और साथ साथ काफ़ी ऐसे लोगों से मिलाया जो परिश्रम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी तरह के एक नवयुवा, एक यूथ हमारे साथ शामिल हो गए हैं। अभिषेक, जो बुला नमस्ते रेडियो स्टेशन है, उनके एक अनाउंसर है। तो आइए हम चलें अभिषेक से बातें करें। अभिषेक जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप ज़रा सा कैमरा की तरफ ताकेंगे, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती है वो ज़्यादातर सर झुकाती हैं। वो ऐसा है। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, आप की पैदाइश कहाँ के रहने वाले हैं? वेल, मेरी पैदाइश तो लोटुका में ही हुई। किस गांव से? लोटुका ड्रासा फितुंगो में। और बचपन से ही हम वहीं पर पले बड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद में जब मैं 11 साल का था तो अपने नानी जी के घर पर चले गए, सिंगाटोका में। सिंगाटोका में वहाँ पर हम मतलब ब्रोटअप हुए किस तरह से। और फिर उसी समय जब मैं 11 साल का था तो मेरे जो पिताजी है ये USA के लिए चले गए। और फिर हम अपने पेरेंट्स माँ के साथ में सिस्टर्स जो थे सिंगाटोका में रहे। सिंगाटोका में हम रह रहे थे। अच्छा, आपने मतलब वहाँ पर पैदाइश हुई तो क्या कुछ खेती बाड़ी कुछ थी, क्या करते थे आपके पिताजी? नहीं, एक्चुअली हम लोग लोटोका के ही है। पैदाइश यहीं पर। हाँ। हाँ, ड्रासा फितुंगो, ये जो तिलक स्कूल जहाँ पर है वहाँ पर कुछ नौकरी वगैरह करते थे आपके पिताजी? हाँ, वो एक जॉइनर थे, कारपेंटर थे। हाँ। और शुरू से उन्होंने यही काम किया है और काफ़ी अच्छा टैलेंट था उनका इस कार्य में ना। कितना बड़ा परिवार था? हम लोग 6 लोग थे। 6 लोग हैं अभी भी है। अभी भी है। और अभी तो फिलहाल मेरे सभी फैमिली। पोजीशन कितना है फैमिली में, क्या कहाँ पर है? मैं सबसे छोटा हूँ, बट आई मीन सबसे यंगेस्ट। और बाकी सब भाई बहन यहीं पर हैं लोटोका में कि विदेश चले गए? मेरे बहन तो दोनों तो अमेरिका में, माँ भी वहीं पर है, पिताजी भी वहीं पर है। हालांकि मैं और मेरे भाई यहाँ पर है। कहाँ पर? यहीं पर? जी हाँ, रसोतंगो में। अच्छा, आपकी शिक्षा प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी मैंने पढ़ा है आर्य समाज प्राइमरी स्कूल, जो वोम स्ट्रीट में स्थित है। घर के बगल में ही होगा शायद? हाँ, घर के बगल में। उसके बाद में क्लास 6 तक मैंने वहीं पढ़ा। और उसके बाद में फिर सिंगाटोका जब हम गए तो वहाँ पर जाके तुवा इंडियन स्कूल में मैंने अपनी जो प्राइमरी स्कूल का जो पढ़ाई है इसको पूरा किया। 7 और 8 सेकेंडरी? और फिर दुवु कॉलेज मैंने सेकेंडरी किया। और फॉर्म 7 तक मैंने अपना जो एजुकेशन ये कंप्लीट किया। उसके बाद में कुछ खास टेस्टरी तो नहीं किया है। तो क्या किया आपने सेकेंडरी स्कूल के बाद? सेकेंडरी स्कूल के बाद मैंने उस बार एक थिएटर था अनुपम सिनेमा, उसमें मैंने ऑपरेटर का काम सीखना शुरू किया और मैंने सीख लिया। तो लगभग करीबन 6 मंथ्स तक मैंने ऑपरेटर का काम किया वहाँ पर। और कैसा वो काम होता है? फिल्म चलाता था मैं वहाँ पर। मैं वहाँ जनरल काम करता था, लाइक क्लीनिंग वगैरह भी, और ऑपरेटर का भी एक काम होता है। जब फिल्म नहीं चलती तो ना जनरल काम करना पड़ता है। कोई अभी तो सब मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है ना। और मल्टीप्लेक्सेस, उस वक्त तो रील बिठाना पड़ता था, बनाना पड़ता था ना, ये सभी कुछ। हाँ, तो उस समय तो काफ़ी टफ था, मतलब जो सिचुएशन था ना। और फिर आगे चल के प्रोजेक्टर होते थे। हाँ, बड़े प्रोजेक्टर होते थे, बड़े रील्स होते थे। वो क्या है, जो स्टोरीज है, स्टेप्स वगैरह चढ़ के हमको जाना पड़ता था। तो बड़े रील कंधे पर लाद कर, उसमें मैं काफ़ी छोटा था, पतला दुबला था। और अभी भी तो आप काफ़ी मोटे हैं, नहीं, उस समय मतलब मैच्योरिटी इतना नहीं था ना मेरा।
हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया है रूप्स बिग बिया को। रूप्स बिग बिया में मैंने काम किया करीबन 4 साल। वहाँ पर मैं क्या काम करते थे? मैं क्रेडिट ऑफिसर था अकाउंट्स में, प्लस मैं ब्रॉडकास्टिंग करता था वहाँ पर। जो उनका जो सेल्स वगैरह किया जाता है ना, अनाउंसिंग वगैरह, इसका दाम उतना है, उसका दाम उतना है। और फिर उसके बाद में 4 साल के बाद में मैंने अपना ओन बिजनेस शुरू किया, ये जो डीजे वाला जगह जगह पर शादी वगैरह में। और हर सप्ताह हमें 1 या 2 डीजे मिलता था, जैसे कि $300 $400 हम एक डीजे करते हैं ना उतना में। मतलब ये है कि अब जो शादी में बैंड वगैरह का सिलसिला शायद कुछ कम हो चुका है, अब डीजे का सिलसिला है ना? हाँ, डीजे काफ़ी डिमांडेड है। तो डीजे करता था। और फिर उसके साथ में फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ऑफ़र मिला कि सुबह से ना कि बुला नमस्ते एफएम में मेरी ज़रूरत है। जब मैं वहाँ गया तो पहले दिन मतलब मैंने वहाँ का जो सिचुएशन देखा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी छोटी सी ये जब मैं बच्चा था तो तब से मेरा एम्बिशन था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मीडिया फील्ड में आऊँ, लोगों के सामने आऊँ, लोग मुझे जाने पहचाने, ये मेरी बड़ी कोशिश थी। और कोशिश करते करते मैंने वो कर भी लिया। तो फिर बुला नमस्ते में लगभग 6-7 महीना बाद मैंने 7 महीने बाद मैंने प्रोडक्शन मैनेजर का जो पोस्ट है इसको हासिल किया। क्या करते थे प्रोडक्शन मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर में मैं जितना प्रोडक्शन आता है सब मेरे नीचे ना, मैं कंट्रोल करता हूँ, वॉइसिंग वगैरह करता हूँ, स्क्रिप्टिंग वगैरह देखता हूँ। कोई अगर किसी कमर्शियल को कोई लेकर आता है तो उसके मैं बनाता हूँ, फिर अप्रूव करता हूँ, फिर जो कस्टमर है उनको सुना के फिर उसको अप्रूव करा के तो फिर रेडियो पर ना उसको डिलीवर करता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हम अभिषेक से कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दूसरे दौर की बातें हम अभिषेक से करें। अभिषेक, ये बताइए कि प्रोडक्शन मैनेजर, फिर उसके बाद कोई टाइम स्लॉट पर अनाउंसिंग वगैरह? मैं अभी तो फ़िलहाल एट दिस मोमेंट मैं तो लेता हूँ ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम, जो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक करता हूँ। 2 घंटे का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में खासियत है, मैं लोगों को बता दूँ, जो बादशाह शायद फिल्म लोगों ने देखी है, शाहरुख खान की ये फिल्म है। तो फिल्म बादशाह इसी नाम को हमने थोड़ा सा चुरा के अपने प्रोग्राम का नाम रखा है। और उस प्रोग्राम में भी शाहरुख खान के आवाज़ में इस प्रोग्राम को हम करते हैं। हमारे साथ में एक और अनाउंसर है, फीमेल अनाउंसर जोशलिन। वो शाहरुख खान की आवाज़ में? नहीं, एक्चुअली ये मैं करता हूँ। जोशलिन हमारे साथ में है, ये हीरोइन का मतलब जो अपना पार्ट है ये करती है। और फिर उसके बाद में 2 घंटे का ये जो प्रोग्राम है बादशाह का प्रोग्राम, ये हम करते हैं। फिर उसके बाद में ठीक 12 पर एक बार फिर मैं आ जाता हूँ, ज़िंदगी की कसौटी एक प्रोग्राम है। ये 2 तक करता हूँ। 2 के बाद में 3 तक 1 घंटे ज़्यादा मैं वोडाफोन का जो ड्राइव टाइम मैजिक है ये करता हूँ। अच्छा, ये जो मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है सभी रेडियो स्टेशन पे, मेरे ख्याल से जितने भी मेजर रेडियो स्टेशन है वो 6 बजे से शुरू करते हैं। आपका क्यों 1 घंटा देर? आपने कहा कि 7 to 9। वो एक्चुअली 5:30 से ये हमारा प्रोग्राम करते हैं। हमारा एक और अनाउंसर 5:30 से लेकर 7 तक ये ब्रेकफास्ट में इंक्लूडेड है। ऐसा है कि जितेंद्र शांडिल ये करते हैं हमारा जो सुबह का जो प्रोग्राम है 5:30 से लेकर 7 तक। और 7 के बाद में हम ब्रेक देते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ से हमारा नया प्रोग्राम आता है। तो जो प्रोग्राम हम करते हैं बादशाह प्रोग्राम सुबह 7 से लेकर 9 तक, वो शायद अभी हमारे यहाँ पर उतना कैपेबिलिटीज़ नहीं है अनाउंसर्स में जो मतलब कर पाए ना मिमिक्री वगैरह। तो मैंने सोचा, अपने बॉस से मैंने डिस्कस किया और मैंने खुद प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। तो मैंने बॉस से अपने डिस्कस किया कि अच्छा चलो इस प्रोग्राम को क्यों ना हम कुछ अलग करें। हर एक रेडियो स्टेशन में हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलता है, अलग होता है ना। हाँ, अलग। तो सभी रेडियो स्टेशन में ना हम एक ही चीज़ सुनते हैं। सुबह सुबह हमें ये देखने को मिला है ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में हाइप अप नहीं रहता, ड्राइव टाइम में ज़्यादा हाइप अप रहता है। हाँ। तो आप मतलब अपना जो ब्रेकफास्ट मतलब हाइप अप रखते हैं? मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ। मैं ऐसा कुछ लेकर आया हूँ जो रफ्तार, हाँ रफ्तार, और कुछ ऐसे प्रोग्राम को मैं पेश करता हूँ कि किसी और रेडियो स्टेशन में आप नहीं सुन सकते उसको ना, मतलब सुनने को नहीं भी मिलता है। तो कुछ अलग लेकर आया हूँ कि लोग अगर सुने। और फिर इसलिए मैं 7 से लेकर करता हूँ। मैं ठीक 6 से कर सकता हूँ, लेकिन 7 से इसलिए क्योंकि 6 और 7 के बीच में लोगों को ब्रेक देता हूँ कि अच्छा भाई आप लोग तैयार हो जाइए रेडियो। और 7 के बाद में लोग ट्रैवलिंग करने लगते हैं तो रेडियो चून कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 7 से करूँ तो लोगों का जो कंसंट्रेशन होता है ये एकदम से परफेक्ट, मतलब लोग अपना ना ध्यान देंगे रेडियो पर। अच्छा, ये प्रोग्राम कितने दिन हो गए हैं शुरू हुए? ये आपका सिर्फ जो 7 to 9? 7 to 9 ये अभी 2 दिन हुए हैं, शुरू हुए हैं, 2 डेज हुआ है। और रिस्पॉन्स फर्स्ट 2 डेज का रिस्पॉन्स कैसा? बहुत ही अच्छा। लोगों को मालूम ही नहीं चला कि कौन है ये रेडियो पर, और काफ़ी लोगों ने कॉल किया
तो हमारी जो को-होस्ट है हमारे साथ में जो जोशलिन है, इनसे लोगों ने बातें किया तो लोगों ने कहा कि वो बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो जोशलिन ने कहा कि वो अभी तो हमारे स्टूडियोज़ में है, वेल अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो 7 to 9 आके मिल सकते हैं बादशाह से। काफ़ी इंटरेस्टेड है लोग, काफ़ी ढेर सारा कॉल्स हम एक्सेप्ट करते हैं, लोगों से ना बातें करते हैं। और टेक्सटिंग से भी पता चल जाता है कि हाँ, टेक्सटिंग से बहुत ही ज़्यादा लोग टेक्स्ट करते हैं। मतलब अभी के प्रोग्राम में और पहले वाले प्रोग्राम में मिलान किया जाए तो फिर काफ़ी टेक्सेस जो है ये काफ़ी बढ़ गया है। लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड है लोग और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हम अभिषेक से करते हैं। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। फिजी के हसीन वादियों में ये गांव है जिसका नाम है सुरकम्बा। और आपको मालूम है कि यादे विजन न्यूजीलैंड और यादे विजन ऑस्ट्रेलिया, यादे विजन की नाम बहुत ही बड़ा और कई घरों में, कई जिलों में, कई देशों में यादे विजन के नाम बहुत प्रचलित है। उसी तरह से आज हम उस गांव में आए हुए हैं जिसका नाम है सरकुम्बा। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं सरकुम्बा कोरो के जो आदिवासी के जो चीफ में है, उन्होंने ये ज़मीन को दान स्वरूप में यादे विजन को दिया है। याद रहे साथियों, यादे विजन एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बनने जा रही है। हालांकि 2-3-4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा। शीतलता नदी के लहर सुंदर से बह रही है यहाँ पर, और इसी में जो प्रोजेक्ट है यहीं पर यही यादे विजन जो आप हर वक्त टीवी के माध्यम से आप देखते हैं और सुनते हैं। तो कहने के तात यह है कि यही वो जगह है। ये फिजी बा में है। बा से लगभग 5 किलोमीटर तावुआ की ओर अगर जो आप आएंगे तो आपको सुरकम्बा गांव मिलेगा। और सुरकम्बा गांव में जो ये यहाँ के जो चीफ है, उन्होंने ये जो ज़मीन है, पूरा जो ज़मीन है, इसको दान में दिया है साथियों। और ऐसे में जो बा के चीफ है तुम बा को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये ज़मीन को दिया है। यहाँ पर ओल्ड पीपल होम बनेगा, जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं उन लोगों के लिए घर बनेगा। यहाँ पर स्कूल भी बनेगी, उसके साथ साथ में जो एजुकेशंस का स्कूल है वो भी यहाँ पर बनेगा। और इस ओर जो ज़मीन है आपको बताते हैं, ये 10 बीघा ये मुफ्त में दिया गया है। यहाँ पर जो खेती बाड़ी, गाय, बकरी, चौवा इत्यादि भी पाला जाएगा यहाँ पर। और बच्चों को लिए या फिर यहाँ के गाँव के लिए जो भी कुछ साग भाजी उगाया जाएगा वो भी यहाँ पर ये 10 बीघा में ये सब होने जा रही है। कहने का मतलब यह है कि ये इलाका हम आपको आज दिखा रहे हैं कि ये यादे विजन का अब हो गया है, ये दान स्वरूप में मिला हुआ है। तो ये दान के लिए विशेष तौर पर ये हमारे पास 5 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। 5 साल में यहाँ पर बहुत कुछ बनने को है। और जैसे जैसे भी हमारे प्रोजेक्ट बनते रहेंगे हम आपको झरोका टीवी और देहाती दर्शन के माध्यम से आपको हम दिखाते रहेंगे। तो यादे विजन का जो ये पहला प्रोजेक्ट है ये आपके लिए होने जा रही है। कहने के तहत यह है कि ये प्रोजेक्ट के पीछे आपके हाथ है, हमारे हाथ है, हम सब का हाथ है। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम जोर तोर से हम साथ में मिलकर और इस प्रोजेक्ट को एकदम मजबूत से बनाएं। और इस प्रोजेक्ट के लिए अगर जो आप सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो है, टेलीफोन नंबर है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, दिनेश से बातचीत कर सकते हैं। और तीसरे दौर की बातें अभिषेक, जी हाँ, अभिषेक बच्चन, अभिषेक दत्त। अभिषेक दत्त। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप अनाउंसर नहीं होते और डीजे वगैरह नहीं होते तो क्या होते? वेल अगर मैं अनाउंसर नहीं होता और डीजे वगैरह नहीं होता तो शायद मेरी एम्बिशन थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। डॉक्टर इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड था मैं ना, मतलब जो मेरा जब सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा आप प्राप्त जी हाँ कर रहे थे? उसमें, क्योंकि मैंने साइंस वगैरह पीवा साइंस वगैरह किया तो काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा इसमें। तो क्यों आगे उस तरफ नहीं बढ़े? ऐसा है कि शुरू में जैसे मैंने कहा कि जो हमारा थोड़ा फाइनेंस लेवल ना थोड़ा कम था, तो इतना भी नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को चेंज किया और मैं फिल्म कुछ देखता था। मतलब आप नहीं, मतलब अपना जो मूड है, माइंड है, इसको चेंज किया। हाँ, माइंडसेट, सोचने का अंदाज ये बदल गया। तो मैंने देखा फिल्म वगैरह में देखता था, तो शुरू में मैंने शुरू किया मिमिक्री वगैरह करने में ना। तो मैंने कहा कि लोग अनाउंसिंग करते हैं, रेडियो पे जाते हैं, और फिर मैं जब छोटा था तो मैंने स्टेज शोज़ वगैरह देखे। तो स्टेज शोज़ वगैरह देखा, मैंने कहा कि काश मैं भी स्टेज पर होता और लोग मुझे भी देखकर ताली आते तो हाँ, तो अच्छा लगता ना। तो मैंने कोशिश किया और जब मैं
12-13 साल का था तब मैंने मिमिक्री शुरू किया। पहली मेरी आवाज़ थी जब मैंने फर्स्ट मिमिक्री किया था ये मिथुन की आवाज़ में, और फिर उसके बाद में चल के अमिताभ और शाहरुख खान की आवाज़ में मैंने मिमिक्री करना शुरू कर दिया। तो मेरे स्कूल टीचर ने मुझे पास किया था मिमिक्री में। मिमिक्री में? जी हाँ, मेरे स्कूल टीचर ने। शायद आप सब्जेक्ट भी पास करते थे? हाँ, सब्जेक्ट मैं पास करता था। उधर मिल जाता था? ये तो फेवरेटिज्म? नहीं, इतना तो नहीं है ये नहीं कह सकते। वेल हमारे जो टीचर थे ये हमें सभी स्टूडेंट्स को एक ही नज़र से देखते थे, ऐसा फेवरेटिज्म कुछ खास नहीं था। हाँ जी हाँ, तो वो काफ़ी मतलब जनरली देखा जाए तो वो सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह से देखते थे। अच्छा, स्टेज शोज आपने किए हैं? काफ़ी स्टेज शोज मैंने किए हैं। कोई खास ग्रुप के साथ? रिदम किंग के साथ में मैंने किया है। एल्विन राज? जी हाँ, एल्विन राज के साथ में। दैट्स अ वेरी गुड बैंड। उसके साथ में जुगनूस के साथ में भी काफ़ी शोज़ वगैरह मैंने किए। रिदम किंग न्यूजीलैंड भी जा रहा है? हाँ, रिदम किंग अभी न्यूजीलैंड भी जा रहा है, तो वहाँ पर भी लोग देख सकेंगे शोज़ को। और कौन से ग्रुप के साथ? साथ में मस्तानस के साथ में मैं था, मस्तानस बैंड हेमंत के साथ में। उसमें भी काफ़ी दिन में था। और फिर जब मैं सुबह गया वहाँ पर, जब अनाउंसिंग फील्ड में गया तो वहाँ पर भी कुछ बैंड्स वगैरह मैंने ज्वाइन किए। कोई किसी भी मतलब चेंज किया करते थे बैंड वगैरह कि एक ही बैंड में? वेल वहाँ पर ऐसा सिस्टम था, लोग मुझे हायर कर लेते थे जब उनको कंपेयर की ज़रूरत होती थी। उनको जब कोई जॉब प्रोजेक्ट वगैरह मिलता था तो फिर वो हमें हायर कर लेते थे। अभी भी आप मतलब बैंड के साथ? अभी ऐसा है कि अभी मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं काम पर कुछ ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ओवर टाइम वगैरह कर लेता हूँ ना, कुछ कमर्शियल्स वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, मोन्टाजेस वगैरह बनानी पड़ते हैं, तो फिर प्रोडक्शन का काम भी देखना पड़ता है, फिर उधर जो रिसर्च वगैरह है ये सब ना। तो अपने दोस्तों के लिए किस तरह से वक्त निकाल लेते हैं? जब मैं रात को पहुँचता हूँ तो यार दोस्त जो है वो बैठे रहते हैं मेरा इंतज़ार में, तो मैं जाता हूँ, कुछ नहीं तो लगभग 2 घंटे तक उनके साथ में स्पेंड कर लेता हूँ। पर लेट पहुँचना ये बात हो जाती है ना। और बैंड वाले जो होते हैं तो वो कुछ नहीं तो 7 बिफोर 7 लीव करना पड़ता है। कहीं पर शोज़ वगैरह होते हैं तो बिफोर 7 लीव करना पड़ता है। तो मैं तो आफ्टर 7 पहुँचता हूँ, कभी कभी 9 o'clock हो जाता है, कभी 10 o'clock हो जाता है ना। अच्छा, आपने मतलब अनाउंसिंग में अपना एक करियर बना लिया है और शुरुआत हो चुकी है, और उधर डीजे वगैरह कर रहे हैं, स्टेज शोज़ वगैरह कर रहे हैं, और प्यार की राह में चल पड़े? प्यार की राह में हम कैसे बताएं आपको? तलाश कर रहे हैं? कि तलाश पूरी हो चुकी है? अभी कुछ खास नहीं, मैंने कुछ प्यार के बारे में सोचा ही नहीं। मतलब करियर ओरिएंटेड? हाँ, मतलब अभी मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, माइंडसेट वहाँ पर है, प्यार तो प्यार। अच्छा, जाने से पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कुछ हमारे लिए पेश करना चाहेंगे, कुछ मिमिक्री वगैरह 2-3 या बादशाह का अंदाज, क्योंकि आप वेबसाइट पर भी है मेरे ख्याल से? हाँ, वेबसाइट लोग आप सुन सकते हैं, उधर भी लाइव भी सुन सकते हैं ना? जी हाँ। तो कुछ बताएंगे कि फिल्म मोहब्बतें का मैं एक डायलॉग बोल दूँ? अच्छा, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो चलो। अच्छा, मोहब्बतें में किस तरह से शाहरुख खान जो म्यूजिक मास्टर रहते हैं तो ये किस तरह से अपने डायलॉग्स को कहते हैं, उसे आप सुने। एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़की पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से वो गुजरती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, मुझसे जब भी मिलती यही पूछा करती थी, ये प्यार क्या है, ये प्यार क्या है। और मैं यही कह पाता। ये बादशाह का अंदाज है? वेल, थैंक यू वेरी मच अभिषेक। और यहाँ पर हम अभिषेक से बातें करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें एक नौजवान से की जिन्होंने काफ़ी कुछ कम उम्र में हासिल किया। हालांकि हमने उसकी उम्र नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी नौजवान हट्टे कट्टे हैं। तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग बातें करें, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग बातें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे ITV की जानिब से। फिलहाल कैमरामैन विनय के साथ मैं अब्दुल अजीज़। उम्मीद है कि कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। हम अब आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले सप्ताह नए विषय के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हो।